हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य IAS एकेडमी पटना। माय नेम इज़ राजन कुमार सिंह। चर्चेज मुद्दों के जो सीरीज है उसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या है? तो देखिए, यह एक नेगेटिव टर्म है। ग्रीन वॉशिंग किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो कंपनियों के द्वारा। जो भी कॉरपोरेट है वो बड़े स्तर पर इसका उपयोग करती है। आपको पता है कि आज का जो समय है वो मार्केटिंग का समय है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केटिंग करती है, परंतु कई बार क्या होता है कि पर्यावरणीय जो अवेयरनेस लोगों में फैल रहा है, लोग अब क्या चाहते हैं कि ग्रीन प्रोडक्ट्स यूज करें। इतनी बड़े स्तर पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको देखते हुए तो कंपनियां क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को ग्रीन तो दिखाती है बट वो एक्चुअली में ग्रीन नहीं होता है। इसीलिए इस एक टर्म यूज किया जाता है ग्रीन वॉशिंग इन सारे इंसिडेंट के लिए। तो हम देखते हैं कि ग्रीन वॉशिंग जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो 1986 में एक मोमेंट हुआ था जो सेव द टॉवल मोमेंट। सेव द टॉवल मोमेंट हुआ था और उसमें जो होटल्स थे वो क्या करते थे कि टॉवल्स बचाते थे, यह कहते हुए कि इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। एक ही टॉवल को वो बार बार यूज करते थे। तो एक हमारा पर्यावरणविद थे जे वेस्टरवेल्ड, उन्होंने इस चीज़ को उठाया और सेव द टॉवल जो मोमेंट था उसको उन्होंने आलोचना किया। तो वहीं से जो ये वर्ड है ग्रीन वॉशिंग, वहीं से यह वर्ड फेमस हुआ जे वेस्टरवेल्ड के द्वारा, सेव द टॉवल मोमेंट। देखिए, इस तरह से जो इमिशन तो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन हमें क्या दिखाया जा रहा है कि ये ग्रीन है, ये प्रोसेस ग्रीन है, जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हमारा आज का जो दौर है पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट पर चल रही है। लोग जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट होता है उस कंपनी के प्रोडक्ट को वो उतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कंपनियां जो कस्टमर है उनके इस माइंडसेट को वो समझ चुकी है, इसीलिए वह ऐसा कार्य करती है। अब देखिए विज्ञापन के लिए वो क्या कर रही है कंपनियां, विज्ञापन के लिए हमारा माइंडसेट ही चेंज कर दे रही है। जैसे एक प्रोडक्ट यहाँ देखिए, इसमें बताया, इसको ग्रीन कवर कर दिया गया है, ग्रीन कलर कर दिया गया है। ये लग क्या रहा है कि यह प्रोडक्ट पूरी तरह से ग्रीन है, परंतु ऐसा ये नहीं है। और कई बड़ी कंपनियां, खासकर फॉक्सवैगन जैसी कंपनियां, वो क्या की थी कि कुछ वर्ष पहले वो डीजल के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रही थी और अपने जो इंजन्स थे, जितनी भी गाड़ियां बनाई जा रही थी उसके इंजन्स में इस तरह का सॉफ्टवेयर का उन्होंने यूज कर रखा था कि पता ही नहीं चले, वो वेरीफाई ही नहीं हो पाता था कि इसका कार्बन एमिशन की मात्रा कितना है। तो आप देखिए और यह जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है? तो ग्रीन एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है, ग्रीन एडवर्टाइजमेंट। और आज के समय में खासकर कोरोना के बाद लोग क्या हुए हैं, हेल्थ को लेकर के काफ़ी अवेयर हो गए हुए हैं। वो पूरी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं। तो कंपनियां इस चीज़ के इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है और इसके लिए वह ग्रीन वॉशिंग जैसा कार्य कर रही है। और लोगों का इससे क्या होता है, पर्यावरण और उनके हेल्थ, जो भी कस्टमर है उनके हेल्थ को जो है इससे नुकसान पहुंच रहा है। और ये एक ट्रेंड बन चुका है। और ग्राहकों को क्या होता है कि महसूस करवाया जाता है कि हम जो प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं वो पूरी तरह से ग्रीन है, नेचुरल है, आपके हेल्थ में है। कुछ दिन पहले आपको ध्यान में होगा कि पतंजलि के द्वारा जो प्रोडक्ट्स यूज किया जा रहा था, कोरोनिल और इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स, तो उसमें उन्होंने दावा किया था कि ये कोरोना के लिए असरदार है दवा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें माफ़ी भी मांगना पड़ा पब्लिकली। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ग्रीन वॉशिंग किस स्तर तक पूरे विश्व में और भारत में फैल चुका है। आप देखेंगे कि इसका परिभाषा को लेकर के तो कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने एक परिभाषा यूज किया था कि ग्रीन वॉशिंग के तहत भरोसा दिलाया जाता है कस्टमर्स को कि जो कंपनी द्वारा पर्यावरण रक्षा के लिए जितना किया जा रहा है उससे अधिक काम किया जाए। मतलब ग्रीन वॉशिंग में क्या है कि कंपनियों को जितना कार्य करना चाहिए था, जितना पेड़ लगाना चाहिए था, उतना उन्होंने पेड़ नहीं लगाया। ग्रीन क्रेडिट पर उन्होंने कार्य किया। अब देखिए फॉक्सवैगन, नेस्ले, DWS, ENI, ये सब कंपनियां हैं और इस पर क्यों पेनल्टी लगा, आप इसका रीजंस देखेंगे तो फॉक्सवैगन के द्वारा क्या किया गया था, तो इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा था उनके व्हीकल्स में जिससे पता ही नहीं चल पाया और कार्बन एमिशन टेस्ट में वो पास हो जा रहे थे। फिर आप देखेंगे टोयोटो, तो ये क्या कर रही थी, जो कार्बन
इमिशन का जो रिपोर्ट है उसको वो पब्लिश नहीं कर रही थी, डिले कर रही थी उसके लिए। फिर आप देखेंगे DWS, उस पर भी और देखिए ये फाइन किस स्तर पर लगा है, मिलियंस बिलियंस डॉलर तक लगा हुआ है ये। पोटेंशियल मार्केटिंग ESG फंड्स एज ग्रीनर देन दे एक्चुअली वेयर, वो जितना ग्रीन बता रहे थे उतना ये ग्रीन था नहीं। फिर आप देखेंगे कि ENI कंपनी है इंडोनेशिया की, वह क्या दिखा रही थी कि पाम ऑयल जो है वह पाम ऑयल से जो डीजल बन रहा है वो ग्रीन है, जबकि ऐसा नहीं था। इसके लिए इस पर $5.6 मिलियन का जुर्माना लगाएगा। फिर आप देखेंगे वॉलमार्ट, कॉल्स एंड वॉलमार्ट पर क्यों लगाया गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बम्बूज होते हैं, बांस के जो पेड़ होते हैं, उससे वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। इसीलिए उन पर $5.5 मिलियन का उन पर लगाया गया था जुर्माना। फिर आप देखेंगे कि ग्रीन वॉशिंग को हम कैसे रोकें, इसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए। तो आप देखिए सबसे पहले ग्रीन मार्केटिंग करना होगा। जैसे ग्रीन वॉशिंग हम कर रहे हैं वैसे हमें ग्रीन मार्केटिंग करना पड़ेगा। लोगों को हमें अपने प्रोडक्ट्स इस तरह से, खास करके इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट्स इस तरीके से बनाने होंगे कि पर्यावरण को वो कम से कम नुकसान पहुंचाए, और इसको हम कह सकते हैं जीरो डिफेक्ट होना चाहिए पर्यावरण को लेकर के। नेक्स्ट आप देखिए निगरानी। आप जानते हैं कि जो कंपनियां हैं वो प्रॉफिट बेस्ड होती है, उनको बस अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, उन्हें वो इस चीज़ को जरा भी नहीं देखती है कि इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैक्सिमम कंपनियों का यही हालत है। तो इसीलिए हमने बहुत सारे संस्थाएं बनाए हैं। जैसे इंडिया में यदि हम बात करें तो NGT, FSSAI, तो वो क्या करती है कि जो निगरानी को तीव्र करती है, वो अपने जो निगरानी है मजबूत करके इन कंपनियों को बाध्य करती है कि वह ग्रीन जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ाएं। खासकर हम देखें इंडिया में तो इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो क्या है, प्रोहिबिट्स फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ऐसे एडवर्टाइजमेंट को रोकती है जो कि फॉल्स है, गलत है और मिसलीड कर रहा है लोगों को, तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को वो रोकती है। फिर आप देखेंगे कि आर्थिक दंड लगाया जाना चाहिए, जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जो भी नियम को तोड़ेगी जो भी कंपनी, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ देखिए लोग खुद से ही मांग करें कि ऐसा एक्ट लाया जाना चाहिए जो ग्रीन वॉशिंग को रोकने में सक्षम हो। उनको कानून का भय होना चाहिए लोगों में, जो कंपनियां हैं उनमें। नेक्स्ट आप देखेंगे लोगों में जागरूकता। जैसे जैसे लोगों में स्वस्थ आदत का विस्तार होगा, उनमें योग, खेल, संस्कृति, आयुर्वेद, ये सब चीज़ जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, लोग खुद अवेयर होंगे और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तहकीकात करेंगे। नेक्स्ट आप देखें सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, तो वो प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से लेकर के जो यूज है वो इस तरीके से करती है कि प्रोडक्ट्स का जो लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसकी डिमांड काफ़ी कम हो मार्केट में, मतलब एक ही चीज़ को बार बार डिमांड नहीं हो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वह बार बार यूज होगा, जिसकी वजह से मार्केट में जो ग्रीन है रीयूज की जो कल्चर है वो डेवलप होगा, और इससे इकोनॉमी हमारा सर्कुलर होगा, ग्रीन होगा हमारा इकोनॉमी। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ है जिसको हम अपना करके ग्रीन वॉशिंग को रोक सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो सीरीज़ था वो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद।